हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी के वायुराज में दोस्तों। और साथ साथ में वायुमंडल के पार्ट 4 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले वायुमंडल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज वायुमंडल का दोस्तों आज पार्ट 4 है दोस्तों। और वायुमंडल के पार्ट 3 में दोस्तों हमने वायुमंडल की परतें पढ़ी थी, जिसमें से 5 परतें हैं, उनमें से 3 परतें दोस्तों हमने कल पढ़ ली थी। और आज हम दोस्तों जो 2 परतें बची थी, कौन कौन सी, आयनमंडल परत और आयतन मंडल परत, ये दोनों बची थी दोस्तों, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों आयनमंडल परत और आयतन मंडल परत के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तापमंडल, मध्य सीमा के ऊपर, जो मध्य सीमा है दोस्तों, उसके ऊपर तापमान में वृद्धि होती है, तो उसके कारण उस परत को दोस्तों तापमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमंडल कहते हैं। जब मध्य सीमा के ऊपर दोस्तों तापमान में वृद्धि हो जाती है, इस कारण उसे तापमंडल कहते हैं। तापमंडल 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तापमंडल 2 प्रकार के हैं, एक आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। तो दोस्तों जो आयन मंडल है, यह है 4थी परत और यह है 5वीं परत। तो इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे आज। तो आयन मंडल, इस भूमध्य रेखा से आयन मंडल दोस्तों भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर तक है दोस्तों। आयन मंडल दोस्तों भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक है ना। तो आपको समझ में आ गया, भूमध्य रेखा से आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? 640 किलोमीटर। हाँ, और हमने कल देखा था यहाँ तक मध्य मंडल था, यहाँ तक दोस्तों ये मध्य मंडल था ना। 80 किलो भूमध्य रेखा से 80 किलोमीटर तक ये यहाँ मध्य मंडल था। और ये जो भाग है, ये वाला, ये कहलाता है हमारा आयन मंडल। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये कौन सा है? ये जो ये परत दोस्तों, वह है दोस्तों आयन मंडल परत। दूसरा है हमारा आयतन मंडल परत। आयतन मंडल परत दोस्तों, तो आयतन मंडल परत दोस्तों भूमध्य रेखा से, आयतन मंडल परत दोस्तों भूमध्य रेखा से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक दोस्तों आयतन मंडल है। और यहाँ अभी दोस्तों हमने देखा था, यहाँ तक मतलब कि भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर तक दोस्तों आयन मंडल था, यहाँ तक 640 किलोमीटर तक। और उसके बाद 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक दोस्तों क्या, कौन सा है? आयतन मंडल। तो दोस्तों ये वाली जो परत दोस्तों वह कहलाती है आयतन मंडल परत। तो भूमध्य रेखा से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक दोस्तों आयतन मंडल है दोस्तों। मतलब कि आयतन मंडल की ऊंचाई है भूमध्य रेखा से 1000 किलोमीटर तक। तो आपको समझ में आ गया। और आयन मंडल और आयतन मंडल को दोस्तों आयन सीमा अलग करती है। कौन सी सीमा अलग करती है? आयन मंडल और आयतन मंडल को दोस्तों आयन सीमा अलग करती है दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तापमंडल मध्य सीमा के ऊपर तापमान क्या है, तापमंडल कहते हैं। तापमंडल के 2 प्रकार है, आयन मंडल और आयतन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा 640 किलोमीटर है और आयतन मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से 1000 किलोमीटर है। और आयन मंडल और आयतन मंडल को आयन सीमा अलग करती है। तो दोस्तों अब हमारी जो 4थी परत है वो है आयन मंडल और 5वीं परत है आयतन मंडल। तो इन दोनों परतों के बारे में है अब हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी 4थी परत है आयन मंडल, उसके बारे में देख लेते हैं। आगे दोस्तों 4थी परत आयन मंडल। कौन सी परत? 4थी परत है दोस्तों आयन मंडल परत दोस्तों। जो आयन मंडल परत है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वह भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर है। आयन मंडल की जो ऊंचाई दोस्तों वह भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर है दोस्तों। और अगर हम ध्रुवों से बात करें तो
आयन मंडल की जो ऊंचाई है वह 630 किलोमीटर है। तो आपको समझ में आ गया कि आयन मंडल की जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर है और ध्रुवों से 630 किलोमीटर है दोस्तों। और एक बात और यहाँ दोस्तों, आयन मंडल की मोटाई कितनी है? तो दोस्तों आयन मंडल की जो मोटाई है वह 560 किलोमीटर है। क्या है? 560 किलोमीटर है दोस्तों आयन मंडल की मोटाई। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी दोस्तों ना। और पृथ्वी से 640 किलोमीटर तक दोस्तों क्या है? 640 किलोमीटर तक दोस्तों हमारा आयन मंडल है। और दोस्तों ये क्या है? ये यहाँ तक पृथ्वी से दोस्तों मतलब कि 80 किलोमीटर तक दोस्तों हमारा मध्य मंडल था ना। तो अब यहाँ से 80 से और यहाँ 640 किलोमीटर तक दोस्तों ये जो बीच का जो एरिया है, ये सब जो एरिया है दोस्तों, ये इतना 80 से 640 तक का ये है दोस्तों हमारा आयन मंडल है ना दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा आयन मंडल कहलाता है। और यहाँ दोस्तों जो मध्य मंडल है यहाँ तक, और ये यहाँ तक दोस्तों आयन मंडल है। और इसकी मोटाई कितनी है? 560 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, मोटाई है ना। और दोस्तों जो आयन मंडल है उसमें आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन। इसलिए इसका नामकरण इसी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। जो आयन मंडल है, जो ये परत है दोस्तों, उसमें आयन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम दोस्तों आयन मंडल रख दिया। तो आयन पाए जाते हैं दोस्तों आयन मंडल में। तो जब जो आयन पाए जाते हैं उसके कारण दोस्तों जब आयन मंडल में नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ जाता है। किसके कारण? जो आयन है दोस्तों वो आपस में घर्षण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आपस में घर्षण करते हैं। उसके कारण दोस्तों जब हम आयन मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका जो तापमान वह बढ़ जाता है। और दोस्तों इस आयन मंडल में दोस्तों दूर संवेदी उपग्रह या हम कह सकते हैं दूर संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जितने भी हमारे दूर संवेदी उपग्रह हैं और दूर संचार उपग्रह दोस्तों वो सिर्फ आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। क्यों? जो आयन है मतलब जो दोस्तों आयन है जो कि आयन मंडल में पाए जाते हैं वह आयन दोस्तों रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। तो उसके कारण दोस्तों दूर संवेदी उपग्रह और दूर संचार उपग्रह दोस्तों आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और दोस्तों जो आयन मंडल है यह उल्का पिंड से पृथ्वी की रक्षा करता है। क्या करता है? उल्का पिंड से दोस्तों पृथ्वी की रक्षा करता है दोस्तों आयन मंडल। तो दोस्तों ये था हमारा आयन मंडल। तो आपको इतनी आयन मंडल के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि आयन मंडल की ऊंचाई दोस्तों यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? भूमध्य रेखा 640 किलोमीटर और ध्रुव से 630 किलोमीटर। और आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई 560 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। और दोस्तों यहाँ आयन पाए जाते हैं। तो आपको पूछा जाएगा इसमें आयन मंडल में तापमान वृद्धि किसके कारण होती है? आयन के कारण। आयन जब घर्षण करते हैं उसके कारण दोस्तों जब हम आयन मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं उसके तापमान में वृद्धि होती है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ कि दूर संवेदी उपग्रह और दूर संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं और क्यों स्थापित किए जाते हैं, कि क्या कारण है वहां स्थापित करने का? तो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। कारण है आयंस जो आयन से रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देते हैं, इसके कारण है। और अगला लास्ट है उल्का पिंड से पृथ्वी की रक्षा करता है। जो आयन मंडल है ये उल्का पिंड से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आयन मंडल के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आयन मंडल का विभाजन। आयन मंडल का विभाजन तो दोस्तों आयन मंडल का जो विभाजन है यह 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में?
4 भागों में इसका विभाजन, आयनमंडल का विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला दोस्तों 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक दोस्तों डी परत है। कौन सी परत है? डी परत है ना। और फिर 99 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक दोस्तों ई परत है। कौन सी परत है? ई परत है। कहां तक? कहां से कहां तक? 99 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक ई परत है। फिर दोस्तों 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक दोस्तों एफ परत है। कौन सी परत है? एफ परत है। कहां से कहां तक? 150 से 380 किलोमीटर तक। फिर दोस्तों 380 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक दोस्तों जी परत है। कौन सी परत है? जी परत है। कहां से कहां तक? 380 से 640 किलोमीटर तक दोस्तों जी परत है। तो ये कितनी परत है दोस्तों? ये 4 परत है। मतलब दोस्तों आयन मंडल का जो विभाजन है ये 4 भागों में किया गया है। पहला सबसे डी परत में, ई परत, एफ परत और जी परत में दोस्तों ये 4 विभाजन है दोस्तों आयन मंडल के। डी परत 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक, ई परत 99 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक, एफ परत 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक और जी परत दोस्तों 380 से 640 किलोमीटर तक। तो ये था हमारा दोस्तों आयन मंडल का विभाजन। कितने भागों में किया गया? 4 भागों में दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आयन मंडल था वो दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको जो आयन मंडल के बारे में जितने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब जो तापमंडल जो परत है दोस्तों उसको 2 भाग तापमंडल के, पहला आयन मंडल, दूसरा आयतन मंडल दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा आयतन मंडल है वह भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों आयतन मंडल। कौन सा मंडल? आयतन मंडल। 5वीं परत हमारी लास्ट और 5वीं परत दोस्तों। तो दोस्तों जो आयतन मंडल है इसकी क्या है दोस्तों? 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई। मतलब दोस्तों जो यहाँ तक दोस्तों इससे पहले क्या था? आयन मंडल था। फिर 640 से 1000 किलोमीटर तक दोस्तों क्या है? आयतन मंडल। इतने पूरा भाग में दोस्तों क्या है? ये आयतन मंडल है ना दोस्तों। और आयतन मंडल में दोस्तों तापमान सर्वाधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? आयतन मंडल में दोस्तों सर्वाधिक तापमान होता है। किसके कारण दोस्तों? आयतन मंडल दोस्तों सूर्य के पास होने के कारण और हाइड्रोजन और हीलियम की सर्वाधिक मात्रा होने के कारण दोस्तों आयतन मंडल में सर्वाधिक तापमान होता है। किस किस कारण? यह सूर्य के पास इसलिए और इसमें दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा है। इसके कारण 2 कारण है इसमें सर्वाधिक तापमान है दोस्तों। तापमान इसका सर्वाधिक है दोस्तों 5000 डिग्री सेल्सियस लगभग है दोस्तों। 5000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, सर्वाधिक तापमान। और दोस्तों आयतन मंडल में दोस्तों कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कौन से उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं दोस्तों आयतन मंडल में दोस्तों। तो ये था हमारा आयतन मंडल। इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर है, इसका तापमान सर्वाधिक है, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक है, सूर्य के पास है, 5000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। और एक बात दोस्तों यहाँ अरोरा, आपसे अरोरा को भी लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो अरोरा के संबंध में भी आपको क्वेश्चन बारे में जानकारी रहना जरूरी है। तो चुंबकीय तूफान या हम इसे कह सकते हैं सौर्य पवन। दोस्तों कभी कभी दोस्तों सूर्य से पवन चलती है,
जो कि हमें चुंबकीय तूफान के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों जब सूर्य से पवन निकल चलती है जो कि हमें दोस्तों चुंबकीय तूफान के रूप में दिखाई देती है। सूर्य पवन मतलब कि चुंबकीय तूफान के कारण दोस्तों जो तरंगे दोस्तों वह फैलती है, चारों तरफ फैल जाती है और दोस्तों हमारी पृथ्वी पर दिखाई देती है। कभी कभी हमारी पृथ्वी पर दिखाई देती है, दक्षिण ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों जो तरंगे हैं वह दिखाई देती है। किसके कारण? सौर पवन, यह हम कह सकते हैं चुंबकीय तूफान के कारण। तो दोस्तों तरंगों का दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देना ही दोस्तों अरोरा कहलाता है। मतलब कि चुंबकीय तूफान मतलब कि सूर्य पवन का दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देना अरोरा कहलाता है। तो दोस्तों जो सूर्य पवन है मतलब जो तरंगे दोस्तों जब दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देगी तो उन्हें हम अरोरा ऑस्ट्रालिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्ट्रालिस। जब जो तरंगे हैं मतलब जो सौर पवन है यह जब दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देगी तो हम उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। और जब दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगी, जब जो तरंगे हैं ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगी तो ही हम दोस्तों अरोरा बोरियालिस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस हम कहेंगे जब उत्तरी ध्रुव पर जो सूर्य पवन वह दिखाई देगी। तो आपको समझ में आ गया अरोरा क्या होता है? चुंबकीय तूफान का दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देना अरोरा कहलाता है। और दोस्तों आयतन मंडल भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमारी जो परतें थी 5 परतें होती दोस्तों, वो 5 परतें दोस्तों कंप्लीट हो गई दोस्तों। और आज का वीडियो भी यही समाप्त करते हैं। वायुमंडल जो स्वच्छता टॉपिक चल रहा था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। और साथ साथ में वायुमंडल जो टॉपिक था हमारा मेन वो कंप्लीट हो गया है। वायुमंडल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बन चुके हैं। तो अब आपका काम है उनको रिवाइज करें ताकि हम भूल ना सके दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो दोस्तों कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको कल ही पता चलेगा कि हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों कल का भी वीडियो देखना नहीं मिला, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।